सुप्रभात। स्वागत आपका श्री सुभाष बोस शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनू की ऑनलाइन क्लासेज में। कक्षा 12 वाणिज्य की कक्षाएं चल रही है। जो अर्थशास्त्र की क्लास है आज उसकी बात कर रहे हैं। पीछे हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पिछला जो चैप्टर था वो मांग की अवधारणा था। मांग क्या होता है, किस तरह से मांग है वो परिवर्तित होती है, व्यक्तिगत मांग, मांग वक्र, बाजार मांग, बाजार मांग वक्र, अनुसूची, व्यक्ति अनुसूची, इन सब के बारे में हमने बात की थी। जो नया चैप्टर है, नया कॉन्सेप्ट है, वो है मांग की लोच। अब सबसे पहले बात करते हैं लोच होती क्या है। लोच का अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें तो है इलास्टिसिटी। आपने रबड़ देखा है, रबड़ और स्प्रिंग, उनका सिकुड़ना और बढ़ना वो क्या इलास्टिसिटी है। ठीक है। अगर हम भौतिक शास्त्र की बात करें, भौतिक विज्ञान की बात करें तो इस प्रकार जैसे स्प्रिंग है, रबड़ है, उन पे बाहरी जो बल लग रहा है उस बल से उनमें विस्तार और संकुचन होता है, वो उनकी इलास्टिसिटी होती है। ठीक है। इसी तरह मांग की बात करें तो मांग पर जब कीमत के माध्यम से उस पर बल लगाया जाता है तो उसमें मांगी की जाने वाली जो मात्राएं हैं वस्तु की, उन वस्तुओं की मात्राओं में परिवर्तन होता है। उसे सामान्य तौर पर कहते हैं मांग की लोच। ठीक है। वस्तु, और हमने पिछले अध्याय में यह भी पढ़ा कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा के बीच में जो संबंध होता है वो प्रतिलोम संबंध होता है। यानी कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी और कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, ये प्रतिलोम संबंध होता है। तो ये जो घटना बढ़ना है ये क्या कहलाती है, मांग की लोच। अब इस अध्याय में हम देखेंगे कीमत लोच। कीमत लोच का मतलब कि वस्तु है, उस वस्तु की कीमत में एक आनुपातिक परिवर्तन होता है। उस आनुपातिक परिवर्तन के बनिस्पत वस्तु की मांग में कितने अनुपात में, किस आनुपातिक परिवर्तन वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो कीमत में का जो परिवर्तन है वो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्राओं पर जो प्रभाव है उसको दर्शाता है। यही है वस्तु की कीमत लोच या मांग की लोच। ठीक है। मांग की लोच की परिभाषा श्रीमती रॉबिन्सन के अनुसार क्या है, किसी कीमत पर मांग की लोच कीमत में थोड़े परिवर्तन के प्रत्युत्तर में क्रय की गई मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन को कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होती है। ठीक है। थोड़ी सी डिफिकल्ट है, मैं समझा देता हूं। श्रीमती रॉबिन्सन क्या कह रहे हैं, क्या कहती है, माफी चाहता हूं, वो कहते हैं कि कीमत में थोड़े से परिवर्तन के प्रत्युत्तर, यानी कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन किया, हो सकता है वो परिवर्तन वृद्धि की तरफ हो, वो परिवर्तन कमी की तरफ हो। कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन किया, उसके प्रत्युत्तर में वस्तु की क्रय की गई मात्रा के अनुपातिक परिवर्तन, उसमें जो परिवर्तन हुआ, वस्तु की क्रय की जाने वाली मात्राओं में जो परिवर्तन हुआ वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मांग की लोच, मांग की कीमत लोच। ठीक है। मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला क्या है, मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, मांग की मात्रा में, यानी कीमत के परिवर्तित होने से मांगे जाने वाली जो मात्राएं उनमें कितना परिवर्तन हुआ बटा कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। ठीक है। ये फॉर्मूला है मांग की लोच का फॉर्मूला, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन क्यू, या इसको आसान लिखे तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। यहां ध्यान रखना, यहां इस फॉर्मूले को हम ईडी के साथ इंडिकेट करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। ईडी माइनस है, वो ब्रैकेट में रहता है कि अगर कहीं पर माइनस पे आ रही है, मांग की कीमत लोच है वो माइनस में आ रही है तो उस माइनस को हम इंडिकेट नहीं करते, उसे धनात्मक मानकर ही करते हैं। ठीक है। हालांकि हमें पता होता है कि मांग की लोच है वो माइनस में है तो उसको एक ब्रैकेट में दिखाते हैं। ठीक है। अब डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा क्यू है Q1 माइनस क्यू, और डेल्टा पी क्या है, P1 माइनस पी। अब Q1 P1 क्या है, Q1 परिवर्तित मात्रा, यानी कीमत में परिवर्तन होने के बाद मांगे जाने वाली मात्राओं में कितना परिवर्तन हुआ, Q प्रारंभिक मात्रा, पहले कितनी मात्रा थी। इसके बाद P1 है परिवर्तित कीमत, यानी कितनी बदली, कीमत में अंतर कितना आया, और P है प्रारंभिक कीमत। ये फॉर्मूला दिया हुआ है। इस फॉर्मूले के आधार पर आज हम एक छोटा सा एग्जाम्पल हल करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो 1-1, 2-2 नंबर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो, जब कीमत 10 रुपए से बढ़कर 15 रुपए हो जाती है, कीमत है 10 से बढ़कर कितनी होगी 15, तो एक्स वस्तु की मांग 5 इकाई से गिरकर
4 इकाई हो जाती है। मांग की कीमत लोच ज्ञात कीजिए। तो अपने को ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ये फॉर्मूला है, ये लिख देता हूं मैं। ठीक है, अब डेल्टा क्यू निकालेंगे। डेल्टा क्यू का क्या लिखा है? परिवर्तित मात्रा और प्रारंभिक मात्रा। तो देखो सबसे पहले हम डेल्टा क्यू की बात करते हैं। क्वांटिटी 5 इकाइयां थी, अब कितनी होगी? 4, तो 4 माइनस 5। प्राइस पहले कितनी थी? 10 और अब कितनी हो गई? 15। तो पुरानी कीमत 15 माइनस 10, पुरानी कीमत कितनी थी? 10 रुपए और पुरानी मात्राएं कितनी है? 5। समझ में आ गई बात? ये अंतर हो गया नई मात्रा और पुरानी मात्रा, और नई कीमत पुरानी कीमत, पुरानी कीमत और पुरानी मात्राएं। इसको हल कर लेते हैं। -1 बटे 5 गुणा 2, इसको हल करेंगे तो 2 हो जाएगा, बराबर -0.4। तो मांग की कीमत लोच, मांग की लोच बराबर -0.4, यानी इकाइयों में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। कीमत के बढ़ने से मांग है वो अनुपातिक तौर पर -0.4 है वो कम हो गई, 0.4 है वो कम हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम मांग की कीमत लोच है इस सूत्र के आधार पर, फॉर्मूले के आधार पर हम तैयार कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपकी बुक में, इक्के दुक्के दिए हुए, उनको आप सोल्व करना, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो मांग की कीमत लोच क्या है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। श्रीमती रॉबिन्सन है, उनकी परिभाषा क्या थी, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। और मांग की लोच है वो किस प्रकार से आंकिक प्रश्न में हल करते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया। आगे की वीडियोस में हम बात करेंगे मांग की लोच की इकाइयां या श्रेणियां, कि मांग की लोच है कितनी श्रेणियों की होती है। ठीक है, इनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।